आज हम देखेंगे निर्वाचन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपत्र मतपत्र लेखा प्रारूप 15 और प्रारूप 15 का और जानेंगे कि मतपत्र लेखा हम कैसे भरें। निर्वाचन के प्रपत्रों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपत्र है मतपत्र लेखा, जिसका प्रारूप है प्रारूप 15 और प्रारूप 15 का। अब प्रारूप 15 जो है वो पंच और सरपंच के लिए अलग अलग तैयार करना है, वहीं प्रारूप 15 का जनपद और जिला पंचायत के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए प्रारूप 15 का भरना होता है। अब मतपत्र लेखा का जो भाग 1 है, इसके ऊपरी भाग में सामान्य जानकारियां फिल करना होता है, जैसे ग्राम पंचायत का नाम, जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक, जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक, मतदान केंद्र का क्रमांक व नाम, खंड का नाम। इस प्रकार की जो सामान्य जानकारी है मतपत्र लेखा के भाग 1 के ऊपरी भाग में हमें भरना है। इसके पश्चात मतपत्रों से संबंधित जानकारियों को हमें इसमें भरना होता है। तो आइए देखते हैं एक भरे हुए डमी फॉर्म से कि मतपत्र लेखा हम कैसे फिल कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मतपत्र लेखा प्रारूप 15। अब यहाँ पर जो प्रारूप 15 है, प्रारूप 15 में पंच और सरपंच के लिए मतपत्र लेखा तैयार करना है और दोनों के लिए जो मतपत्र लेखा होगा अलग अलग हमें तैयार करना है। वहीं जिला और जनपद पंचायत के लिए प्रारूप 15 का में मतपत्र लेखा तैयार होगा। अब प्रारूप 15 में जो कि पंच और सरपंच के लिए मतपत्र लेखा है, इसके ऊपरी भाग में आप देखेंगे कि सामान्य जो जानकारियां हैं वो फिल करना है। इसके उपरांत जो निचला भाग है, यहाँ पर हमें मतपत्रों से संबंधित जो जानकारी है इसको फिल करना होता है। जैसे इसमें पहला बिंदु है पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या, तो हमें जितने मतपत्र प्राप्त हुए हैं उनके क्रमांक लिखते हुए इसकी कुल संख्या हमें यहाँ पर लिखना होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि जो मतपत्र हमें प्राप्त हुआ है, इसका जो पहला अनुक्रमांक था 0001, यहाँ से लेकर 0680 कुल 680 मतपत्र हमें प्राप्त हुए। तो इसके अनुक्रमांक और कुल संख्या हमने इसमें फिल कर दिया। इसके पश्चात जो दूसरा बिंदु इसमें रहता है उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्रों की संख्या, अर्थात ऐसे मतपत्र जिनका उपयोग हमने नहीं किया है, ऐसे मतपत्रों का क्रमांक और कुल संख्या हमको इसमें फिल करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि जो सीरियल क्रमांक है 601 से लेकर 679 तक जो मतपत्र हैं वो उपयोग में नहीं लाए गए और इनकी कुल संख्या है 79 जो मतपत्र हैं वो उपयोग में नहीं लाए गए। तो इनकी संख्या और इनकी जानकारी हमने इसमें फिल कर दिया। इसके पश्चात जो तीसरा बिंदु इसमें रहता है मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या, अर्थात ऐसे मतपत्र जो उपयोग में लाए गए हों उनकी जानकारी और उनकी संख्या हमें इसमें फिल करना होता है। तो जैसे इसमें आप समझ सकते हैं कि जो उपयोग में लाए गए 0001 से लेकर 600 तक 600 तक कुल 600 मतपत्र इसमें उपयोग में लाए गए, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि 601 लिखा हुआ है। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं उपयोग में लाए गए एक मतपत्र जो है अंतिम वाला 680 क्रमांक जिसका है, इसे भी हमने उपयोग में लाया है। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 600 तक कुल 600 और एक जो अंतिम मतपत्र है 680, इस प्रकार से 601 कुल मतपत्रों को हमने उपयोग में लाया। तो इसकी संख्या हम यहाँ पर फिल कर देंगे। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि यहाँ पर जो मतपत्रों का क्रमांक है 0001 से 600 तक कुल 600 मतपत्र यहाँ पर जारी किया, इसके पश्चात एक मतपत्र जो अंतिम है 680 वो क्यों जारी किया गया, यहाँ पर 601 क्रमांक का मतपत्र क्यों जारी नहीं हुआ। तो इस प्रकार की कंडीशन निविदत मतपत्र के कारण आती है। अब निविदत मतपत्र क्या है, आइए इसे थोड़ा अच्छे से हम समझते हैं। जैसे हम इसमें देखते हैं कि निविदत मतपत्र, यदि कोई ऐसा व्यक्ति मतदान केंद्र पर आता है जिसकी जगह अन्य व्यक्ति पहले से ही मत दे चुका है तथा इस व्यक्ति की पहचान सिद्ध हो जाती है, तो उसे निविदत मतपत्र द्वारा मत देने की अनुमति देंगे। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका मत किसी अन्य व्यक्ति ने पहले से दे चुका है और मतदान केंद्र पर जब वो आया और उसकी पहचान सिद्ध हो गई, तब ऐसे व्यक्ति को निविदत मतपत्र दिया जाता है। और निविदत मतपत्र पंच और सरपंच के लिए जो अंतिम मतपत्र हैं, जो मतपत्र प्राप्त हुए हैं, इनमें अंतिम मतपत्र जारी करना होता है। साथ ही जनपद और जिला पंचायत के लिए भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। जैसे हम देखेंगे कि पंच एवं सरपंच पद हेतु मतपत्रों के क्रमांक का अंतिम मतपत्र तथा जनपद सदस्य व जिला पंचायत सदस्य हेतु इस प्रयोजन हेतु दिए गए मतपत्रों का पहला मतपत्र लेंगे, उसके पीछे हाथ से निविदत मतपत्र लिखेंगे, अपने हस्ताक्षर करेंगे और मतदाता को जारी करेंगे। अब यदि आपने किसी मतदाता को निविदत मतपत्र दिया है, तब इसकी जानकारी
प्रारूप 14 में निविदत मतपत्रों की सूची में जानकारी दर्ज कर मतदाता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान हमें लेना है। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानी हमें रखना है कि जो निविदत मतपत्र है इसे मतपेटी में नहीं डलवाना है, बल्कि मतपत्र पीठासीन अधिकारी निविदत मतपत्र के लिफाफे में रखेंगे और उक्त जो प्रक्रिया है वो समस्त प्रक्रिया पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाएगी। तो मतपत्र लेखा तैयार करते समय यदि निविदत मतपत्र आपके द्वारा जारी किया गया है तो उसका अंतिम क्रमांक या जितने निविदत मतपत्र आपने जारी किया है वो क्रमांक आपको इसमें लिखना होगा। इतनी जानकारी फिल कर देने के उपरांत अब इसका अगला भाग हमें भरना होता है। अब अगले भाग में मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों की संख्या, इसकी जानकारी इसमें फिल करना होगा। अब इसमें जो पहला बिंदु दिया गया है, बिंदु का मुद्रण या लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या। तो ऐसे मतपत्र जो मुद्रण या लेखन की त्रुटि के कारण आपके द्वारा रद्द किए गए हैं उसकी संख्या आपको इसमें फिल करना है। इसके उपरांत जो सेकंड भाग है इसमें निविदत मतपत्र के रूप में उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और इसका जो क्रमांक है हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर जितने संख्या आप लिखेंगे उसके क्रमांक आपको यहाँ पर लिखना होगा। और इसके उपरांत तीसरा बिंदु, बिंदु ग, रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या, तो यहाँ पर रद्द किए गए जो मतपत्र हैं उनकी संख्या आएगी। और इसके उपरांत जो तीनों भाग है इसका टोटल यहाँ पर करना है। आप देख सकते हैं योग, का, खा और गा। और इसके उपरांत पांचवा बिंदु, मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्रों की संख्या, यहाँ पर वो संख्या डालना है जो मतपेटी में पाए गए। अब इसमें जो निविदत मतपत्र है इसकी संख्या नहीं आएगी। जैसे आप देख सकते हैं 3 - 4 = 5, अर्थात 3 यहाँ पर जो संख्या हमने लिखा है इसमें हमें माइनस करना है 4 का, यहाँ पर जो टोटल आएगा इसे माइनस कर देना है। तो 601 में 1 माइनस करेंगे तो 600 कुल मतपेटी के मतपत्रों की संख्या आ जाएगी। इसके पश्चात मतपत्र लेखा का भाग 2 रहता है। अब भाग 2 जो है हमें पहले ही भरना होता है। तो इसमें सामान्य जानकारी होती है कि मतपेटी में पाए गए मतपत्रों की संख्या, कुल मतपत्रों की संख्या लिखना है और यदि इसमें कोई अंतर आया है तब अंतर हाँ या नहीं में हमें इसमें लिखना रहता है। तो इस प्रकार पंच और सरपंच के लिए जो मतपत्र लेखा है जो कि प्रारूप 15 में हमें भरना है। अब जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए मतपत्र लेखा प्रारूप 15 का में तैयार होगा और इसमें जो जानकारियां हैं कुछ चेंज हो जाती है, क्योंकि जिला पंचायत और जनपद पंचायत का जो मतदान होगा वो ईवीएम के माध्यम से होगा। इसलिए जिला पंचायत और जनपद पंचायत का जो मतपत्र लेखा है इसमें ईवीएम की जानकारी हमें फिल करना होता है। आइए देखते हैं मतपत्र लेखा प्रारूप 15 का। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अभिलिखित मतों का लेखा प्रारूप 15 का, जो कि जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के लिए फिल करना है। अब इसमें जो ऊपर जानकारी फिल करना है, कंट्रोल यूनिट और जो बैलेट यूनिट है इसके क्रमांक हमें फिल करना है। इसके उपरांत मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या, कितने मतदाता हैं उसकी संख्या हमें फिल करना है। इसके पश्चात मतदाता रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या, तो यहाँ पर मतदाता रजिस्टर में जितने मतदाता दर्ज हुए हैं इसकी संख्या आ जाएगी। इसके उपरांत मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतदाताओं की संख्या, अब मशीन में कुल कितने वोट आए इसकी संख्या हमें इसमें फिल करना है। और चौथा बिंदु जो है कि नियम 17 टा के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या, तो यहाँ पर ऐसे मतदाताओं की संख्या हमें लिखना है जो अनुज्ञात नहीं हुए हैं। और पांचवा बिंदु, मतदान न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या, तो इसमें ऐसे मतदाताओं की संख्या फिल करना है जो मतदाता रजिस्टर में एंट्री होने के पश्चात मतदान करने से इनकार कर दें। इसके पश्चात कुल कितने निविदत मतपत्र प्राप्त हुए हैं इनके क्रमांक और इनकी कुल संख्या फिल करना है। और मतदाताओं को जारी किए गए कुल निविदत मतपत्रों की संख्या यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके पश्चात प्रयुक्त नहीं किए गए और जो निविदत मतपत्र आपके द्वारा वापस किए जाएंगे इसकी संख्या नीचे फिल कर देना है। और इसके 7वें बिंदु में हम देखेंगे कि कागज की सीलों, जो ग्रीन पेपर है, इसका लेखा दिया रहता है। तो यहाँ पर इसके क्रम संख्या लिखना है, कुल संख्या कितनी प्राप्त हुई है वो सारी डिटेल आपको इसमें फिल करना होता है। तो इस प्रकार प्रारूप 15 में पंच और सरपंच के लिए पृथक पृथक मतपत्र लेखा तैयार होगा और प्रारूप 15 का में जिला पंचायत और जनपद पंचायत के लिए मतपत्र लेखा तैयार होगा। ये थी मतपत्र लेखा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।